हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पूनम इंस्टीट्यूट पर। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी बायोलॉजी के अंतर्गत ग्रंथि या उनसे निकलने वाले हार्मोन्स के बारे में हम देखेंगे। तो हम इसमें थ्योरी प्लस पीवाई को दोनों को देखेंगे। तो हम सबसे पहले इसकी थ्योरी को देखते हैं कि आखिर ग्रंथि क्या है या ग्रंथि से कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं, उनका क्या काम होता है, इन सब के बारे में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ से रहेगा हमारा ग्रंथि। ग्रंथि जो ये है कोशिका का वह समूह जो तरल पदार्थों को स्रावित करता है। कोशिका का वह समूह जो तरल पदार्थों को स्रावित करता है। उन तरल पदार्थों में ब्लड भी आता है, लेकिन हम उन तरल पदार्थों के अंदर एंजाइम और हार्मोन्स के बारे में, जिन कोशिकाओं से एंजाइम और हार्मोन सेक्रेट होते हैं, उनके बारे में देखेंगे। तो यहाँ से आगे देखते हैं कि जो हमारी ग्रंथियाँ होती हैं वो भी दो प्रकार की होती हैं। एक हमारी होती है अंतःस्रावी, जिसे हम एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। दूसरी बहिःस्रावी, जिसे हम एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। तो अंतःस्रावी ग्रंथि के अंतर्गत जब देखते हैं इसको, तो यह हार्मोन्स का स्त्रावण करती है। जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है यह हार्मोन्स का स्त्रावण करती है और नलिका विहीन होती है। इसमें नलिकाएँ नहीं पाई जाती हैं, ये डक्टलेस होती हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि हार्मोन्स को सीधा रक्त में मिला देती है। जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है वो हार्मोन्स को सीधा ब्लड में मिला देती है। और अब आगे देखते हैं बहिःस्रावी ग्रंथि। ये एंजाइम का स्त्रावण करती हैं। जो बहिःस्रावी ग्रंथि हैं ये एंजाइम का स्त्रावण करती हैं और नलिका युक्त होती हैं। एंजाइम नलिका द्वारा लक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाता है। जो एंजाइम होता है वो नलिका द्वारा उसके लक्षित स्थान पर या उन्हें जहाँ जाना है वहाँ तक पहुँचाती हैं नलिका के द्वारा। लेकिन वही हमारी जो अंतःस्रावी ग्रंथि वो हार्मोन्स को बिना नलिका के द्वारा ही बॉडी में पहुंचाती हैं। एक नोट पॉइंट भी रहेगा कि अंतःस्रावी ग्रंथि और बहिःस्रावी ग्रंथि मिलकर एक मिश्रित ग्लैंड बनाती है, जिसका एक उदाहरण है अग्नाशय। अग्नाशय हमारी जो है वो मिश्रित ग्लैंड है, जो कि हार्मोन्स और एंजाइम दोनों को सिक्रेट करता है या दोनों को स्रावित करता है। तो अग्नाशय के बारे में देखते हैं। जब यह एक प्रकार की मिश्रित ग्रंथि है, क्योंकि इसमें इंसुलिन हार्मोन्स है और ट्रिप्सिन एमाइलेज एंजाइम है। इन दोनों का सिक्रीशन जो करता है वो अग्नाशय ग्रंथि करती है या पैंक्रियास ग्लैंड करती है। जो इंसुलिन हमारा है वो हार्मोन है, लेकिन वहीं पर हमारा जो ट्रिप्सिन और एमाइलेज एंजाइम है, जो कि भोजन को पचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, आगे देखते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि। तो सबसे ज़्यादा डिटेल में हम देखने वाले हैं अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में, क्योंकि हमारी बॉडी में बहिःस्रावी ग्रंथियाँ कुछ ही पाई जाती हैं, लेकिन अंतःस्रावी ग्रंथियाँ काफ़ी ज़्यादा होती हैं और उनका रोल भी हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा होता है। तो जो हमारी अंतःस्रावी ग्रंथि, जो इसके जनक हमारे कह जाते हैं, इसके जनक जो हैं वो थॉमस एडिसन है। अंतःस्रावी ग्रंथि के जनक थॉमस एडिसन हैं। तो एक एक करके हम इनके बारे में देखेंगे कि सिर से लेकर पैर की तरफ जो हमारी ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, तो इनके बारे में देख सकते हैं कि पीयूष ग्रंथि हमारी है, हाइपोथैलेमस, पीनियल, ये तीनों ग्रंथियाँ हमारी सिर में पाई जाती है। थायराइड ग्रंथि जो हमारी है, और इसके पास में एक और ग्रंथि होती है जिसे हम पैराथायराइड बोलते हैं, पैराथायराइड। ये ग्लैंड भी हमारी, ये दोनों ग्लैंड हमारी गले के पास पाई जाती हैं। लेकिन थाइमस ग्रंथि, अग्नाशय और एड्रिनल, ये तीनों ग्लैंडें हमारी पेट में पाई जाती हैं, जबकि जनन ग्रंथि हमारी कमर के पास में पाई जाती है। तो यहाँ से हम इन सब के बारे में एक एक करके जब देखेंगे, इन सब के बारे में हम एक एक करके देखेंगे। एक मिनट रुकिएगा। अब हम आगे देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे पीयूष ग्रंथि के बारे में, जो कि सिर में उपस्थित होती है। सिर में तीन ग्रंथियाँ होती हैं, पीयूष ग्रंथि, हाइपोथैलेमस, और हमारी एक होती है पीनियल ग्रंथि। ये तीनों ग्रंथियाँ हमारी सिर में पाई जाती हैं। तो सबसे पहले हम पीयूष ग्रंथि के बारे में देखते हैं कि पीयूष ग्रंथि आखिर क्या है। जब इसके बारे में हम देख लेते हैं, तो पीयूष ग्रंथि सभी ग्रंथियों पर नियंत्रण करने वाली ग्रंथि कहलाती है। सभी ग्रंथियों पर नियंत्रण करती है पीयूष ग्रंथि, जो हमारे माइंड में स्थित होती है। इसका जो आकार होता है वो मटर के दाने की एकदम छोटी होती है। अगर सबसे पूछा जाए कि सबसे छोटी ग्रंथि हमारी कौन है, तो पीनियल है, लेकिन दूसरे नंबर पे हमारी पीयूष ग्रंथि आती है, जो सबसे छोटी ग्रंथि के अंतर्गत आती है। इसका आकार मटर के दाने की जैसा होता है। इससे जो हार्मोन्स निकलता है वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स निकलता है, जो कि प्रसव पीड़ा के दौरान निकलता है, स्रावित होता है। जब एक बच्चे का जन्म होने वाला होता है, तब यह हार्मोन्स बॉडी से सिक्रीट होता है। और दूसरा हमारा है प्रोलैक्टिन हार्मोन्स, जो कि दुग्ध निर्माण में, जब बच्चा डिलीवरी हो जाती है, उसके बाद बच्चे को सेवन के लिए दुग्ध चाहिए, तो दुग्ध निकलने के लिए जब जो हार्मोन्स हमारी बॉडी में बनता है वो है प्रोलैक्टिन हार्मोन्स।
फिर आगे हम देखते हैं एक वृद्धि हार्मोन्स। 4 हार्मोन्स हमारे निकलते हैं पिट्यूटरी से। तो तीसरा हमारा है वृद्धि हार्मोन। वृद्धि हार्मोन से जब का जो वो नहीं निकलता है या कम मात्रा में निकलता है तो हमें एक दिक्कत होती है, बौनापन। बौनापन हो जाता है और जब ज़्यादा निकलता है तब हमें मनुष्य लंबा हो जाता है। अगर वृद्धि हार्मोन्स की कमी है बॉडी के अंदर तो व्यक्ति बौना हो जाएगा, और अगर इसकी मात्रा अधिक है तो व्यक्ति काफ़ी लंबा हो जाएगा, जिसे हम भीमकायता कहते हैं। और चौथा हार्मोन हमारा एडीएच। एडीएच का जो फुल फॉर्म हमारा यहाँ से रहेगा और का एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स, जिसे हम वैसोप्रेसिन हार्मोन्स भी कहते हैं। फिर आगे हम दूसरी ग्रंथि के बारे में देखेंगे तो वो हमारी है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो होती है हमारी मस्तिष्क में ही पाई जाने वाली दूसरी ग्रंथि है, जो कि प्यार, नफरत, तापमान नियंत्रण, इस नियंत्रण को नियंत्रित करती है। मतलब पूरी बॉडी में जैसे हमको कभी कभी गुस्सा आ जाता है, कभी हम प्यार किसी से करने लगते हैं, या हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है, हमें भूख लगती है, प्यास लगती है, इन सभी को जो कंट्रोल में रखने वाली हमारी ग्लैंड है वो हाइपोथैलेमस ग्लैंड है। यहाँ से प्रश्न इस पॉइंट से ज़्यादा बनते हैं कि हम भूख को नियंत्रित करने वाली ग्लैंड कौन सी है, तापमान को नियंत्रित करने वाली ग्लैंड कौन सी है, या हार्मोन्स कौन सा है। तो हाइपोथैलेमस हार्मोन्स है जो हमारी बॉडी को नियंत्रित में रखता है। इसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं। पीयूष ग्रंथि को तो हम मास्टर ग्रंथि कहते हैं, लेकिन हाइपोथैलेमस ग्रंथि को हम मास्टर की भी मास्टर ग्रंथि कहते हैं। फिर आगे हम देखते हैं आगे देखते हैं पीनियल ग्रंथि के बारे में। तो जो हमारी पीनियल ग्रंथि है, इसे तीसरी आंख भी कहते हैं, मस्तिष्क की रेत भी कहते हैं, इसे जैविक घड़ी भी कहते हैं। दैनिक दिनचर्या के कार्यों पर समय बनाती है। जिससे यहाँ से पॉइंट इस तरह घुमा घुमा के बताया कि मस्तिष्क की रेत किसे कहते हैं, पीनियल ग्रंथि को। तीसरी आंख किसे कहते हैं, पीनियल ग्रंथि को। तो ऐसे जैविक घड़ी मतलब जैसे कि हम कभी सो जाते हैं, हमें थोड़ा सा टेंशन होता है कि हमें 4 बजे उठना है, तो ऑटोमेटिकली हमारी आंखें 4 बजे खुल जाती हैं। तो वो कहीं ना कहीं ये एक प्रकार से जैविक घड़ी जो आपको अंदर से बताती रहती है कि नहीं आपको इतने टाइम उठना, और वो आपको उतने टाइम पर एक्टिव कर देती है। दैनिक दिनचर्या के कार्यों पर नियंत्रण करती है। जो जैसे कि हमने 2-4 दिन एक काम को किया, हमने 2-4 दिन किसी काम को किया तो उस पर हमारी हैबिट बन जाती है। उस हैबिट बनने की जो क्रिया होती है उस पर जो नियंत्रण करती है वो पीनियल ग्लैंड हमारी करती है। फिर आगे हम देखते हैं गले में उपस्थित ग्लैंड। इसके बारे में जब हम देखते हैं तो देखते हैं हमारी सबसे पहले है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड जो कि गले में होती है और एच आकार की होती है। थायराइड ग्लैंड जो हमारी होती है वो एच आकार की होती है, जो कुछ इस शेप में पाई जाती है, और ये एकदम गले के पास में होती है। और ये सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। जो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि वो हमारी थायराइड ग्लैंड है। फिर नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। इसमें कैल्सिटोसिन हार्मोन्स निकलता है। जो थायराइड ग्रंथि है इसमें कैल्सिटोसिन हार्मोन्स निकलता है, और जो रक्त में कैल्शियम की मात्रा को कम करता है। जिस रक्त में कैल्शियम की मात्रा होती है उसे कौन कम करता है, तो हमारे कैल्सिटोसिन हार्मोन्स जो होती है रक्त में कैल्शियम की मात्रा को कम करता है। एक नोट पॉइंट रहेगा कि विटामिन डी के विपरीत जो कार्य करने वाला हार्मोन्स है वो है कैल्सिटोसिन हार्मोन्स। विटामिन डी के विपरीत कार्य को कैल्सिटोसिन हार्मोन्स करता है। जैसे विटामिन डी जो होती है रक्त में कैल्शियम का निर्माण करती है, कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाती है। दूसरी तरफ हमारे जो कैल्सिटोसिन हार्मोन्स जो होता है वो विटामिन डी की जो करता है वो बढ़ाने का काम करता है, लेकिन कैल्सिटोसिन उसे कम करने का कार्य करता है। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन्स निकलता है। थायराइड ग्रंथि से एक कैल्सिटोसिन हार्मोन्स, दूसरा थायरॉक्सिन हार्मोन्स निकलता है। कभी कभी घेंघा रोग की दवाई थायराइड ग्रंथि को समाप्त कर देती है। जब घेंघा हो जाता है, हमें आयोडीन की कमी हो जाती है, आयोडीन की जब हमारी बॉडी में कमी हो जाती है तो घेंघा रोग हो जाता है, और घेंघा रोग की जो दवाई होती है वो थायराइड ग्रंथि को ही नष्ट कर देता है। इसे हाशीमोतो रोग कहते हैं। जो ये रोग होता है इसे हाशीमोतो रोग है। टिटेनी रोग जो था वो पैराथायराइड ग्रंथि से होता है, क्योंकि जो पैराथायराइड ग्रंथि होती है वो थायराइड ग्रंथि के जस्ट नीचे होती है, और पैराथायराइड ग्रंथि से जो हमारा होता है पैराथायरॉक्सिन हार्मोन्स निकलता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट के अंतर चलते हैं। तो अब नेक्स्ट पर देखते हैं थाइमस ग्रंथि होती है। थाइमस ग्रंथि हल्का गले से नीचे होती है, फेफड़ों के पास में शायद पाई जाती है। यह प्रतिरक्षा को मजबूत करती है। जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है जो हमारी बॉडी को सुरक्षा प्रदान करता है उस व्यवस्था को में मजबूत करता है। रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है।
ये प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करने का मतलब यही होता है कि रोगों से लड़ने की क्षमता को मजबूत करता है। डब्ल्यूबीसी का परिपक्वन या पालन पोषण करता है। जो हमारी बॉडी में डब्ल्यूबीसी होते हैं उनका पालन पोषण या फिर उन्हें पोषण प्रदान करने का जो क्रिया है वो डब्ल्यूबीसी करती है हमारी। उम्र बढ़ने पर यह ग्रंथि समाप्त हो जाती है। यह ग्रंथि बच्चों में पाई जाती है, लेकिन वयस्कों में समय के साथ के समाप्त भी हो जाती है। तो अगला जो हमारी ग्रंथि रहेगी वो रहेगी अग्नाशय। अग्नाशय ग्रंथि के बारे में हमने पीछे भी देखा कि अग्नाशय जो हमारी थी एक मिश्रित ग्लैंड थी, जो कि एक मिक्स थी, से एंजाइम और हार्मोन दोनों सिक्रेट होते थे। तो मिश्रित ग्लैंड के अंतर्गत हार्मोन्स और एंजाइम दोनों का सिक्रीशन करती है, जिसमें हार्मोन्स निकलता है। हार्मोन्स जो होता है अग्नाशय की लैंगरहंस की द्विवीय जो द्विविकाएँ होती हैं उनसे बीटा सेल से इंसुलिन निकलता है। लैंगरहंस में द्विविकाएँ पाई जाती हैं, इन द्विविकाओं में जो बीटा सेल्स होती हैं उनमें इंसुलिन का निर्माण होता है। इंसुलिन की जो खोज की थी वो बेस्ट बैटिंग ने की थी, और जो हमारी इंसुलिन की कमी से जो रोग बनता है वो डायबिटीज़ मेलिटस बनता है। फिर एंजाइम जो हमारा सिक्रीट होता है, तो एंजाइम हमारे जो निकलते हैं वो ट्रिप्सिन, लाइपेज और एमाइलेज, ये जो हमारे पूर्ण पाचक रस कहे जाते हैं, जो कि अग्नाशय से निकलते हैं, इसलिए अग्नाशय को पूर्ण पाचक ग्रंथि भी कहा जाता है। और ये तीनों जो हमारे एंजाइम हैं इन्हें पूर्ण पाचक रस कहते हैं। जो इंसुलिन हमारा होता है, इंसुलिन की जो धातु की कमी होती है वो जेडिन धातु की कमी हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड जो होती है हमारी वो किडनी के ऊपर होती है और पेट में पाई जाती है। तो अब हम इसके बारे में देखेंगे कि ये किडनी के ऊपर दो होती हैं, जो दो मानव बॉडी में दो किडनियाँ पाई जाती हैं, एक इधर और एक इस साइड में। दोनों जो किडनियाँ होती हैं उनके दोनों के ऊपर ये पाई जाती हैं एड्रिनल ग्लैंड। इसे आपातकालीन ग्रंथि भी कहते हैं, या भय, तनाव, क्रोध में सक्रिय हो जाती है। जो हमारी एड्रिनल ग्लैंड होती है, जब हमें डर लगता है या हमें गुस्सा आता है, ये जितनी भी क्रियाएं मतलब हो जाती हैं, भय, तनाव, क्रोध, हंसी, खुश होना, ये सब भी क्रियाओं में एड्रिनल ग्लैंड का ही काम होता है। जो इसके द्वारा हार्मोन्स निकलते हैं उन्हीं हार्मोन्सों का इसमें कार्य होता है। और इनका नियंत्रण भी मैंने बताया, इनका नियंत्रण हाइपोथैलेमस ग्रंथि के द्वारा होता है। और इसकी जो हम देख लेते हैं, इसके 3 पार्ट होते हैं। एक हमारा मेडुला होता है, दूसरा यहाँ पर देखते हैं कि कार्टेक्स होता है। इन दोनों पार्टों में जब हम एक-एक करके देखते हैं, तो मेडुला जो होता है एड्रिनल ग्रंथि से एड्रिनेलिन हार्मोन्स निकलता है, जिसे 3F 4S, एक मिनट कहाँ चला गया पेज को देखने दो, यहाँ से रहेगा। एड्रिनल ग्रंथि से एड्रिनेलिन हार्मोन्स निकलता है, जिसे 3F 4S हार्मोन्स भी कहते हैं। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। कार्टेक्स। कार्टेक्स से हमारे दो हार्मोन्स निकल, इसकी संरचना में देख सकते हैं कि जो ये हमारी किडनियाँ हैं दोनों, और इसके बाद ये जो पीले रंग की पाई जाती है ये हमारी एड्रिनल ग्लैंड है, दोनों पर पाई जाती हैं, दो तरफ। तो इनके जो इसे हम इनका जो कार्ड देखेंगे, तो इनके जो काटते हैं, इनके अंदर के भाग को देखते हैं, तो जो बाहर की तरफ होता है वो कार्टेक्स होता है, अंदर की तरफ इसमें मेडुला पाया जाता है, और जो एकदम बाहर होता है उसे कैप्सूल कहते हैं। जो ऊपर एक लेयर होती है उसे कैप्सूल कहते हैं। तो जो मेडुला से निकलता है वहाँ से एड्रिनेलिन हार्मोन्स निकलता है, और कार्टेक्स से हमारे दो हार्मोन्स निकलते हैं, एक कार्टिसोल निकलता है और दूसरा एंडोस्टेरॉन निकलता है। जो हमारा एड्रिनेलिन हार्मोन्स है यह भय, क्रोध, तनाव में सक्रिय हो जाता है। और इसकी जो हमारे दूसरे होते हैं कार्टेक्स। कार्टेक्स से जो एंडोस्टेरॉन व फिर कार्टिसोल हार्मोन्स निकलता है, जिसे जीवन रक्षक हार्मोन्स कहते हैं। जो हमारा कार्टिसोल हार्मोन्स है, यहाँ पर देखते हैं जो हमारा कार्टिसोल हार्मोन्स है इसे जीवन रक्षक हार्मोन्स कहते हैं। और दूसरा हमारा एंडोस्टेरॉन, इसकी कमी से जो होता है एडिशन नामक रोग हो जाता है। तो यहाँ से हमने एड्रिनल ग्लैंड के बारे में देख लिया। अब देखते हैं हम इसके नेक्स्ट पॉइंट पर। जो हमारी जनन ग्रंथियाँ होती हैं, जो सबसे लास्ट में हमारी ग्रंथियाँ पाई जाती हैं कमर के पास में, वो हमारी जनन ग्रंथियाँ होती हैं। एक वृषण में वो एक होती है मेल में, जो कि वृषण के अंदर होती है, और एक होते हैं हमारी फीमेल में अंडाशय में। जो हमारी वृषण में होते हैं, तो सबसे पहले हम मेल के बारे में देख लेते हैं। वृषण प्राथमिक अंग होते हैं, और जो प्रजनन में वृषण जो होता है हमारे प्राथमिक अंग होते हैं, जिसमें शुक्राणु बनते हैं तथा टेस्टोस्टेरोन व एंडोस्टेरोन हार्मोन्स मदद करते हैं। वृषण में दो हार्मोन्स निकलते हैं, एक टेस्टोस्टेरोन और एक एंडोस्टेरोन, जो कि शुक्राणुओं के बनने में या उसे निकलने में सहायता करते हैं या मदद करते हैं। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं फीमेल में। फीमेल में जो होता है हमारा ओवरी जो अंडाशय में अंडाणु का निर्माण होता है, जिसमें प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन दोनों जो एंजाइम होते हैं वो मदद करते हैं। प्रोजेस्टेरॉन जो हमारी एक है प्रोजेस्टेरॉन और दूसरा एस्ट्रोजन,
ये दोनों जो होता है अंडाणु के बनने में मदद करते हैं। तो यहाँ से हम और देखते हैं कि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स को, जो हमारे प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स को प्रेगनेंसी हार्मोन्स या फिर एस्ट्रोजन को ब्यूटी हार्मोन्स भी कहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि प्रेगनेंसी हार्मोन्स किसे कहते हैं, तो प्रोजेस्टेरॉन को, और ब्यूटी हार्मोन्स एस्ट्रोजन को। लास्ट में जब बच्चा यहाँ से बनता है, इन सब क्रियाओं के माध्यम से जो भी क्रियाएं होती हैं, तो बच्चा बनने के समय एक जो हमारी पीयूष ग्रंथि में हमने पढ़ा हार्मोन्स निकला ऑक्सीटोसिन, को प्रसव पीड़ा में कार्य करता है। तो इन सब के बारे में हमने यहाँ से हार्मोन्स और उनकी ग्लैंड के बारे में कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसके कुछ क्वेश्चनों को भी देखेंगे, और आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। तो अगले हम यहाँ से चलते हैं कि अब इसके हम क्वेश्चनों को एक एक करके देख लेते हैं। यहाँ से हम इसके क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम अपना को शुरू करते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, 1 मिनट रुकिएगा, टाइम दीजिए। पहला क्वेश्चन जो हमारा यहाँ से रहेगा वो रहेगा, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है। मानव शरीर की ग्रंथि होती है वो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि मानव बॉडी में कौन सी होती है। तो इसका जो हमारा आंसर रहेगा, उसका हमारा करेक्ट आंसर रहेगा थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड हमारी सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि हमारी दूसरी सबसे छोटी ग्लैंड है, जो मस्तिष्क में पाई जाती है। अग्नाशय हमारी मिश्रित ग्लैंड है। एड्रिनल ग्लैंड जो हमारी होती है वो किडनी के ऊपर पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं। मास्टर ग्रंथि जो हम कहते हैं वो हम पिट्यूटरी ग्लैंड को कहते हैं। पैराथायराइड थायराइड के नीचे होती है। थायराइड ग्रंथि हमारी गले के पास में होती है, जिससे थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। एड्रिनल के बारे में भी बताया। तो हमारा करेक्ट आंसर इसका है पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि जिसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंसुलिन का स्राव किस ग्रंथि से होता है। जो इंसुलिन हमारा स्रावित होता है वो किस ग्रंथि से होता है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है वो अग्नाशय। अग्नाशय से हमारा इंसुलिन सिक्रेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। तो आशा है कि ये क्वेश्चन आप लोगों को पता होगा, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे। इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे, और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अपने दोस्तों के पास इसे शेयर करते रहिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपना। थायरॉक्सिन हार्मोन्स में कौन सा तत्व आवश्यक होता है। जो थायरॉक्सिन हार्मोन्स है इसमें कौन सा तत्व हमारा आवश्यक होता है। तो सबसे पहले हम इसमें थायरॉक्सिन के बारे में देखते हैं। तो ये थायरॉक्सिन जो होता है इसमें आयोडीन की कमी से हो जाता है। तो इसका जो तत्व है वो है आयोडीन, जो इसका करेक्ट आंसर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। एड्रेनालिन हार्मोन्स किस ग्रंथि से निकलता है। जो एड्रेनालिन हार्मोन्स हमारा है वो किस ग्रंथि से निकलता है। तो इसके नाम से ही पता चलता है ये एड्रिनल ग्लैंड से निकलता है। यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो एड्रेनालिन हार्मोन्स को किस नाम से जाना जाता है। जो एड्रेनालिन हार्मोन्स है इसे किस नाम से जाना जाता है। तो हमने कई नाम बताए थे, तो इसमें से एक हमारा रहेगा आपातकालीन हार्मोन्स के नाम से। वृद्धि हार्मोन्स हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। निद्रा हार्मोन्स, इसकी तो कोई बात ही नहीं कि प्रजनन हार्मोन्स हमारे जो जनन अंगों से निकलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वृद्धि हार्मोन्स किस ग्रंथि से निकलता है। जो वृद्धि हार्मोन्स हमारा होता है इसका आंसर हमारा है वो पिट्यूटरी ग्लैंड से हमारा वृद्धि हार्मोन्स निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वृद्धि हार्मोन्स की कमी से क्या हो जाता है। जो वृद्धि हार्मोन्स की कमी हो जाएगी तो उसका क्या होगा, तो बौनापन हो जाएगा। क्योंकि अधिक मात्रा होने पर विशालकायता होती है, लेकिन कमी हो जाएगी तो बौनापन हो जाएगा। और मधुमेह जो हमारा होता है ये अग्नाशय से निकलता है। घेंघा रोग आयोडीन की कमी से हो जाता है। तो इसका आंसर हमारा है बौनापन। बौनापन वृद्धि हार्मोन्स की कमी से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मेलाटोनिन हार्मोन्स किस ग्रंथि से निकलता है। जो मेलाटोनिन हार्मोन्स है वो हमारा किस ग्रंथि से निकलता है। जब हम इसके बारे में देखते हैं तो वो हमारा है पीनियल ग्रंथि के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पैराथायरॉक्सिन किस ग्रंथि से निकलता है। जो पैराथायरॉक्सिन ग्रंथि हार्मोन्स है वो किस ग्रंथि से निकलता है। तो ये नाम से ही एक दोनों मैच होते हैं कि पैराथायरॉक्सिन हार्मोन पैराथायराइड ग्रंथि से निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स का मुख्य कार्य क्या होता है। जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स है इसका जो मुख्य कार्य होता है वो होता है प्रसव में सहायता करना। प्रसव पीड़ा जब होती है उसमें सहायता करने के लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा यहाँ से। टेस्टोस्टेरोन किस में अधिक पाया जाता है। जो टेस्टोस्टेरोन है वो सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है। तो ये पुरुषों में पाया जाने वाला हार्मोन्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स किससे संबंधित होता है। एस्ट्रोजन हार्मोन्स किससे संबंधित होता है। तो ये महिलाओं की जनन तंत्र से संबंधित होता है एस्ट्रोजन हार्मोन्स, जिसे हम ब्यूटी हार्मोन्स भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
थाइमोसिन हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है? जो थाइमोसिन हार्मोन्स है वो हमारा किस ग्रंथि से निकलता है? जब हम इसके बारे में देखते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा रहेगा वो रहेगा थाइमस ग्रंथि से, क्योंकि ये कुछ हार्मोन्स है जो नाम से ही मैच होते रहते हैं। इससे हम उससे आंसर भी उसका चॉइस कर सकते हैं कि थाइमोसिन हार्मोन तो थाइमस ग्रंथि से, या थायरॉक्सिन हार्मोन तो थायराइड ग्रंथि से, पैराथायरॉक्सिन हार्मोन पैराथायराइड ग्रंथि से। ये सारे मैच होते हुए नाम होते हैं जिनसे हमारे निकलते हैं। एक हार्मोन से एड्रिनल हार्मोन्स, तो एड्रिनलिन हार्मोन से एड्रिनल ग्रंथि से निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखते हैं, कैल्सिटोसिन हार्मोन्स का संबंध किससे होता है? जो कैल्सिटोसिन हार्मोन्स हमारी बॉडी में निकलता है उसका संबंध किससे होता है? वह कौन सा कार्य करता है? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो रक्त में कैल्शियम की मात्रा का नियंत्रण करता है कैल्सिटोसिन हार्मोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हार्मोन्स सीधे किस में स्रावित होते हैं? जो हार्मोन्स होते हैं सबसे सीधे किस में स्रावित होते हैं? तो हमने सबसे पहले यही बात की थी, हार्मोन्स जो होते हैं वो एक खुले नलिका विहीन होते हैं, खुली तरह से पूरी बॉडी में संचरण करते हैं और ये नलिका विहीन होते हैं जो कि हार्मोन्स का सीक्रेट सीधे ब्लड में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ से हमारे जो क्वेश्चन होते हैं वो कंप्लीट होते हैं। आप लोग को वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और उनसे बोलें कि चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारी प्रत्येक वीडियो सबसे पहले आप तक और आपके दोस्तों तक पहुँचे। थैंक यू फ्रेंड्स।